हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सुपर मैच का फाइनल, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और कैंटरबरी के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है सेडन पार्क हैमिल्टन में, जो जनरली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का होम ग्राउंड होता है। काफ़ी दिनों तक यहाँ पर मैचेस नहीं हुए थे, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काफ़ी अवे मैचेस खेलने पड़ रहे थे बीच में। दोनों टीमों के बीच में जो मतलब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का जो लास्ट ग्रुप स्टेज का मैच था वो कैंटरबरी के अगेंस्ट में ही था। याद होगा आपको, बहुत ही हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ था और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से टीम साइफर्ट ने आखिरी नहीं, मेरे ख्याल सेकंड लास्ट मैच, तो टीम साइफर्ट ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और मैच को उन्होंने जितवाया था। और मेरे ख्याल से कैंटरबरी की तरफ से अगर आप लास्ट कुछ मैचेस में फॉलो करेंगे ना, तो उनके मैचेस में काफ़ी रन्स हो रहे हैं। ठीक है, लो स्कोरिंग मैचेस अभी तो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एक बनी बनाई बॉलिंग लाइनअप को, बॉलिंग ऑर्डर को कैंटरबरी की टीम चेंज कर रही है बड़े नाम के पीछे जाने की वजह से। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स इनकी टीम में अभी हैं उनके आने से पहले तक, ठीक है, मैट हेनरी, एड नट्टल जो डेथ ओवर की बॉलिंग करा रहे थे, कोल मैककॉनकी और ब्लेक कोबर्न भी आ रहे थे एसएल के साथ जो स्पिन बॉलिंग को संभाल रहे थे। अभी ब्लेक कोबर्न टीम में नहीं है। एड नट्टल जो काफ़ी कमाल का फॉर्म दिखा रहे थे, उनको ढंग से बॉलिंग नहीं मिल रही है, 1 से 2 ओवर। और जनरली देखिए एड नट्टल का ऐसा ही चलता था कि वो पहले 1-2 ओवर में रन देते थे, उसके बाद विकेट निकालते थे। अभी वही रन वो वापस से दे रहे हैं 1-2 ओवर में, उसके बाद उनको बॉलिंग ही नहीं मिल रही है। वो बॉलिंग वो दे रहे हैं डैरल मिचेल को। डैरल मिचेल भी रन के लिए जा रहे हैं और क्रिटिकल ओवर्स में वो बॉलिंग कराने आ रहे हैं, तो विकेट्स उनको मिल रहे हैं। कोल मैककॉन की कभी कभार बॉलिंग पूरा करा रहे हैं, टॉड रसल भी पूरा लगभग करा रहे हैं, लेकिन उस तरह से वो चीज़ जो एक बना बनाया सेट था कैंटरबरी की तरफ से बॉलिंग से, वो अभी उतना नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि विकेट्स निकल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो आप देख सकते थे पहले कुछ मैचेस में, एक बॉलिंग डोमिनेशन का जो सीन बन सकता था, वो अभी वो बना नहीं पा रहे हैं अभी के लिए। दूसरी तरफ से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो नॉर्दर्न की तरफ से प्रॉब्लम रहा है उनकी बैटिंग से। हालांकि लास्ट 1-2 मैचेस में उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी रही है, इंक्लूडिंग ऑकलैंड के विरुद्ध भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करके रखी हुई थी। ऑकलैंड नहीं, विलिंगटन के अगेंस्ट में वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करके रखी हुई थी। और स्पेशली मिचेल सैंटनर के आने के बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में जो कंट्रीब्यूटर्स की कमी नज़र आ रही थी, वो अभी धीरे धीरे कम हो गया है। और कॉलिन डी ग्रैंडम ने भी बीच में कुछ रन्स बनाए हैं। हालांकि लास्ट मैच वो चले नहीं है, लेकिन उसके पहले अगर हम 3-4 मैच लगातार देखेंगे तो उनके भी कंट्रीब्यूशन जो हैं हमें देखने को मिल जाएंगे। तो 2-3 मैच पहले तक भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऐसे बॉलिंग हेवी टीम की तरह चल रहे थे, लेकिन अभी एज ए टीम वो बैटिंग संभाल रहे हैं। कैंटरबरी का बॉलिंग बेटर था सीजन के शुरुआत में, अभी थोड़ा हल्का हो रहा है, रन्स बन रहे हैं उनके अगेंस्ट में। हालांकि इनके पास ऐसे ऐसे फिनिशर्स हैं, स्पेशली कैम फ्लेचर तो चलिए काफ़ी सालों से कर रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज रह गए थे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके लोग इनको देख रहे हैं। स्पेशली चेजिंग में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं अंडर प्रेशर आके। हेनरी शिपली तो है ही जो कमाल का फॉर्म दिखा रहे हैं। तो इनके आने के बाद जो फिनिशिंग का जो प्रॉब्लम रहा, लियो कार्टर को भी कभी कभार वो यूज़ कर रहे हैं, तो इनके आने के बाद जो फिनिशिंग का प्रॉब्लम रहा है वो अभी नहीं नज़र आ रहा है कैंटरबरी की तरफ से, इसलिए बैटिंग इनका काफ़ी लेंदी हो रहा है। इवन मैट हेनरी को भी जब भी मौके मिल रहा है वो भी आके हाथ घुमा रहे हैं और चौके छक्के लगा रहे हैं। तो लास्ट मैच की तरह ये मैच भी, जो लास्ट जो हेड टू हेड मैच हुआ था उस मैच की तरह यहाँ पे भी हमें कम्पिटिटिव मैच देखना चाहिए। हाई स्कोरिंग होगा या लो स्कोरिंग, अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म कर रही है। हालांकि मुझे पर्सनली जो उम्मीद है, क्योंकि कैंटरबरी की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं नजर आई है लास्ट कोई मैच में, सेट बॉलिंग के साथ उन्होंने छिड़खानी करा है होगी, तो क्या पता हमें यहाँ पे भी एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिल जाए। और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में कैंटरबरी की तरफ से कुछ बैट्समैन, स्पेसिफिकली कुछ बैट्समैन हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो क्या पता फिर से हमें एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिल जाए। बाकी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेस करके हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो काफ़ी बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। आखिरी 5 मैचों में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट आपको 4-1 से आगे होते हुए दिख जाएगी। अच्छा, हो सके तो अभी तो चलिए कंफर्टेबल टाइम पे मैच होने जा रहा है वुमेन वाला भी, हो सके तो वुमेन वाला मैच फॉलो करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वुमेन वाले मैच को देखकर आपको पिच का आइडिया लग जाएगा, लेकिन कमेंटेटर्स क्या बोल रहे हैं वो सुनना, थोड़ा आइडिया भी आपको लग सकता है कि कैसे कैसे हेल्प वगैरह किसको मिल रहा है। कभी कभार इस ग्राउंड पे ना जनरली पेसर्स का ही रोल यहाँ पे रहता है, लेकिन कभी कभार इस ग्राउंड पे स्पिनर्स भी काफ़ी डोमिनेट करने आ जाते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ ताकि आप भूल नहीं जाओ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो क्या हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस मैच से क्राइस्टचर्च वाला मैच है, ये 2 साल पुराना मैच है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बना था 219 रन। टीम साइफर्ट जिनका इस मतलब लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था कुछ दिन पहले, उस मैच के पहले तक जो लास्ट बड़ा स्कोर था इस फिक्चर में वो भी इसी ग्राउंड पे था 2 साल पहले,
ठीक है, 2 साल के बाद सेम ग्राउंड पे सेम टीम की अगेंस्ट उन्होंने रन बनाया। बाकी कोई अवेलेबल नहीं है मैककॉनकी के 2 विकेट से। बाकी ये कुछ बॉलर्स है जिनमें से नट्टल शिपली अवेलेबल है। नट्टल का तो अभी मतलब ले पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। 2 ओवर की बॉलिंग मिल रही है, अगर उनसे विकेट मिले तो मिले, नहीं तो वापस उनको फिर से बॉलिंग मिलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। कैंटरबरी ने चेस कर लिया था, जहां पर बॉवेस आपको दिख जाते हैं, मैककॉनकी, लियो कार्टर जो कि जनरली नॉर्थन के अगेंस्ट अच्छा करते भी हैं, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं। बाकी बॉलरों में से सिर्फ मिचेल है, जिन्होंने हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ था, जहाँ पे आपको कैंटरबरी आगे होती दिख रही है। और यही आखिरी मैच है मेरे ख्याल से जो आखिरी 5 में टीम जीती है कैंटरबरी की टीम। उसके बाद माउंट मॉन्गोनी के मैच हुआ था, कैंटरबरी का बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ था। कैम फ्लेचर ने यहाँ पर थोड़ा बहुत संभाला था बारी को। बाकी वर्मा स्क्वाड में है, खिलाया नहीं जा रहा है। कुगेलाइन इस सोदी की परफॉर्मेंसेस हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया, लीड करा था मिशेल ने। बाकी नट्टल आपको वापस से दिख रहा है, नट्टल मैककॉन की वापस से। नट्टल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इस फिक्चर में, अभी इनका रोल ही बदल गया है तो रिकॉर्ड्स काम पे नहीं आ रहे होंगे। उसके बाद क्राइस्टचर्च वाला वापस से मैच हुआ, नॉर्दर्न ने बनाया था 1। अच्छा ये मैच मेरे ख्याल से, जी हाँ ये मैच है आखिरी 5 में। जो पहला वाला मैच हमने देखा था वो आखिरी 5 में नहीं आता है। नॉर्दर्न ने बनाया था 150 रन, लो स्कोरिंग या मीडियोकोर स्कोर आप देख रहे हैं। फिर से मिशेल आपको दिख जाते हैं, सैंटनर, रबाल और एसल के विकेट्स हैं। और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट निकाला। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, लीड करा था मिचेल ने, मैककॉनकी ने, जो जनरली इस ग्राउंड पे अच्छा करते भी हैं। अच्छा एक बॉलर को हमने वहाँ पे नोटिफाई करवाया था जिन्होंने लास्ट हेड टू हेड में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था मेरे ख्याल से, वो है जो वाकर। ठीक है, 3 विकेट इनके खाते में रहे हैं, बाकी कुगेलैंड का भी 1 विकेट। अगला मैच और आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे खेली गई है, ठीक है, पिछले सीजन का मैच है मेरे ख्याल से, जी हाँ पिछले सीजन का मैच है। क्या हुआ था, कैंटरबरी को 118 पर निपटा दिया था। किसने लीड करा था, वर्मा अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुगेलाइन के भी अभी ओवर्स कम हो रहे हैं। आप नोटिस करी होगी सऊदी के आने के बाद कुगेलाइन को भी ज़्यादा ओवर नहीं मिल रहे हैं। कुगेलाइन, वाकर, बोल्ट, सऊदी, हैम्पटन, इनमें से वर्मा और हैम्पटन अवेलेबल नहीं है, बाकी सब अवेलेबल हैं। वाकर का नाम आपने यहाँ पर भी देखा था कुगेलाइन के साथ, यहाँ पर भी है। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया, साइफर्ट ने थोड़ा बहुत परफॉर्म करा था, विलियमसन अवेलेबल नहीं है। और नट्टल देखिए बार बार नट्टल का नाम आया है, एक ही सही लेकिन आया ज़रूर है। और मिस्टर का परफॉर्मेंस है, नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया था। इस में जो मैचेस हुए हैं, फिर से कैंटरबरी का बैटिंग अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ निकोस का परफॉर्मेंस आए। फिर से आपको वर्मा दिख जाते हैं, अवेलेबल नहीं है। बोल्ड वापस से बॉलिंग फर्स्ट में 2 विकेट, सोदी के 2 विकेट, जो वाकर वापस 3 विकेट। लास्ट 3 मैच में 7 विकेट जो वाकर ने निकाले हैं। नोटिस कर सकते हैं आप, सोदी के भी अभी ओवर्स कम हो रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं 2 से 3 ओवर मैक्सिमम मिल रहे हैं। मैं आगे आपको बता दूंगा किनके ओवर ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कंप्लीट ओवर्स मिल रहे हैं और बाकी किसको नहीं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने चेस तो कर लिया लास्ट बॉल पे जाके, लेकिन काफ़ी मशक्कत उनको करना पड़ा था। ब्लेक कोवर्ड, बाकी नट्टल, नोटिस करो हर मैच मेरे खाते में विकेट रहा है। अगर ढंग से बॉलिंग मिलती तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते, हेनरी, एसल, मैककॉनकी। उसके बाद लास्ट जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, यहाँ पे कैंटरबरी ने बना था 173, डिसेंट स्कोर था। बॉवेस ने स्टार्ट लिया था, बाकी नीचे से आपको दिखेंगे मैककॉनकी, मिचेल, लिथम और बॉवेस का ओपनिंग पार्टनरशिप यहाँ पर काफ़ी अच्छा हुआ था। डिस्पाइट बोल्ड यहाँ पर वापस आए थे, बॉल खेल रहे थे, सऊदी खेल रहे थे, लेकिन कोई खास इफेक्ट हो रहा नहीं था। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने उसको भी चेस कर लिया। टीम साइमंड ने क्या ही कमाल की बल्लेबाजी करी, मतलब एक तरफ से ही उन्होंने मैच को छीन लिया कैंटरबरी के हाथों से। नहीं तो लास्ट ओवर तक यहाँ पे भी गया था, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। बाकी कैटर निकलाग, जीत रवाल ने परफॉर्म करा था और मैककॉनकी के साथ शिपली का 1 विकेट रहा है। तो अब जो चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ये जो लास्ट मैच था जहाँ पर 173 चेज हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको अगर बीच वाले मैचेस आप देखेंगे, स्पेशली कैंटरबरी की बैटिंग अगर आप देखेंगे, उतना खास नहीं हुआ है। और बिल्कुल अगर हम ये जो कैंटरबरी के ही मैचेस हैं आप नोटिस करेंगे, देखो पहला कैंटरबरी का नहीं, मतलब क्राइस्टचर्च का मैच है। क्राइस्टचर्च का मैच हुआ, नॉर्दर्न की बैटिंग अच्छी रही, कैंटरबरी की और भी अच्छी रही, 222 उन्होंने 18 ओवर में चेस कर दिया। उसके बाद कैंटरबरी क्राइस्टचर्च के बाहर जाओ, कैंटरबरी 154 फॉर 7, सिर्फ मिडिल ऑर्डर से एक परफॉर्मर आए और कोई नहीं। उसके बाद फिर से हम क्राइस्टचर्च में आ जाते हैं, फिर से कैंटरबरी ने इजी चेस कर लिया, 18 ओवर में 152 रन, मिचेल मैककॉनकी। उसके बाद वापस से हम क्राइस्टचर्च के बाहर गए, वापस से कैंटरबरी निपट गई 118 पर। फिर से क्राइस्टचर्च के बाहर गए, वापस से कैंटरबरी निपट गई 109 पर। और फिर से जैसे हम क्राइस्टचर्च में आ गए, कैंटरबरी का बैटिंग वापस अच्छा हुआ। वो अलग बात है कि उनसे बेटर बैटिंग सामने वाली टीम ने करी होगी, वो मैं कवर मतलब बात नहीं कर रहा, लेकिन कैंटरबरी का बैटिंग अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, नॉर्दर्न का बैटिंग वैरी कर रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी, उसके बाद जैसे यहाँ पे काफ़ी ख़राब बैटिंग रहा, 108 रन बनाने के लिए उनके पसीने छूट गए। उसके बाद ये वाले मैच पे भी ठीक ठाक हुआ, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि रन्स काफ़ी कम था। उसके बाद ये जो क्राइस्टचर्च वाला मैच था, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा डाउन। फिर से जब माउंट मांगोनी पे आ गए, वहाँ भी ठीक ठाक सी बैटिंग रही। फिर से क्राइस्टचर्च में आ गए, फिर से धमाका मचा दिया 219 का। तो अप एंड डाउन रहा है, लेकिन कैंटरबरी का सिर्फ क्राइस्टचर्च में ही बैटिंग अच्छा रहा है, उसके बाहर उनका बैटिंग अच्छा नहीं रहा है। ठीक है,
तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। और वैसे भी स्पेशली अगर नॉर्दर्न डिशेज पहले बॉलिंग कराती है तो काफ़ी सारे ऐसे लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो नॉर्दर्न के बॉलर्स को, स्पेशली ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सैंटनर जैसे प्लेयर्स को कैप्टन मैक्सवेल बनाएंगे। और ये चीज़ काफ़ी हद तक काम पे भी आ रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप माउंट जो है हैमिल्टन का लास्ट मैच हुआ था पिछले सीजन में, अगर उसको भी आप नोटिस करेंगे तो आप देखिएगा बोल्ट, वॉकर, कोकेलाइन, उन्होंने 1 विकेट निकाले हुए थे। थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया था मैककॉनकी ने, और मैककॉनकी का नाम कई बार आया है। और एसएल ने भी थोड़ी बहुत बैटिंग करी थी। एसएल बैटिंग कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा या फिर भूल गए होंगे, तो मैं बता दूं एसएल बैटिंग भी कर सकते हैं। और नॉर्दर्न डिशेज ने चेस कर लिया था, इजी ही चेस था आप कह सकते हैं। विलियमसन भी अवेलेबल थे तो क्या ही दिक्कत है, बाकी नट्टल मिचेल के परफॉर्मेंसेस थे। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं क्राइस्टचर्च के अंदर और क्राइस्टचर्च के बाहर क्या क्या डिफरेंस रहा है। अच्छा, अगर हम समराइजेशन में आ जाएं तो चैट बॉवेस का नाम है, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन जब चले हैं काफ़ी लंबा खींचा है उन्होंने। कैम फ्लेचर जब मौके मिले हैं उन्होंने ठीक ठाक से परफॉर्मेंस करा है, काफ़ी फिक्चर की तरह यहाँ पे भी उनके नाम है। इस सऊदी के नाम है, बॉलिंग नहीं मिल रही है, रिकॉर्ड्स हैं, बाकी अगर बॉलिंग मिले तभी रिकॉर्ड्स काम पे आए, अगर बॉलिंग नहीं मिले तो हम क्या ही कर सकते हैं। ग्राउंड में बात करते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, ये है नॉर्दर्न डिशेज का घर। तो नॉर्दर्न के मैचेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। कैंटरबरी के साथ रिसेंट समय में आपने देखा, जो मेरे ख्याल से पिछले सीजन में जो मैच हुआ था वहाँ पर कैंटरबरी का हालत काफ़ी ख़राब कर दिया था, और कैंटरबरी का हालत काफ़ी ख़राब रहा भी है इस फिक्चर में, स्पेशली क्राइस्टचर्च के बाहर। ठीक है, बैटिंग की अगर हम बात करें तो। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं, किस तरह के परफॉर्मर्स के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और किस तरह के बॉलर्स को यहाँ पे हेल्प मिलता है, टॉस का कैसा रिजल्ट मतलब रोल रहता है, वो सब। तो हम स्टार्ट करते हैं 2019 से। नॉर्दर्न डिशेज ने यहाँ पर बनाया था 195। साइफर दिख जाते हैं आपको। इसके अलावा कुगेलैंड के कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। कुगेलैंड अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे ना तो इस ग्राउंड पे काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करते थे वो, ठीक है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। लेकिन अभी ना ही उनको ढंग से बॉलिंग मिल रही है, और बैटिंग तो उन्होंने करना काफ़ी दिनों पहले छोड़ दिया है। बाकी पेसर्स का अपर हैंड रहा है। ऑकलैंड चेस नहीं कर पाए कुगेलैंड, आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी अनुराग वर्मा, रैंडल ये अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड दूसरे से भी था। 195 साइफर्ट जब चलते हैं तो ऐसे रन बनते हैं जनरली, और अभी इस सीजन में एक ही मैच उन्होंने दिखाया है, लेकिन अगर वो इनफॉर्म है, जो कि उन्होंने लास्ट 1-2 मैच से थोड़ा बहुत हिट दिया है, तो ऐसे रन आगे भी बना सकते हैं नॉर्दर्न डिशेज, उसके लिए तैयार रह सकते हैं आप। ऑकलैंड चेज नहीं कर पाए और 167 पर वो निपट गए नहीं, 8 विकेट गिरे, ठीक है। उसके बाद अगला मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को 117 पर रोक दिया। नोटिस करने वाली बात है, देखो हैम्पटन ने 3 विकेट निकाले। हैम्पटन फुल टाइम बॉलिंग कराते थे भी नहीं है कभी भी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाला। बाकी फ्रेडी वाकर, जो वाकर अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। फ्रेडी वाकर भी स्पिनर है। कूपर को भी यहाँ पर बॉलिंग मिली थी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आगे मैं आपको समझाऊंगा। कूपर को बॉलिंग मिला था, स्ट्राइक बॉलर्स को विकेट भी नहीं मिले थे और ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं मिली थी। कूपर को लेकिन ज़्यादा ओवर की बॉलिंग मिली और उन्होंने 2 विकेट निकाले भी थे। बाकी गिब्सन, नॉर्दर्न ने चेस कर लिया स्पिनर और पेसर के बराबर के विकेट्स, ठीक है, नोटिस करो ये बात। और यहाँ पर लो स्कोरिंग एनकाउंटर भी हुआ। 122 रन चेस करने के लिए 17 ओवर 18 ओवर तक जाना पड़ा टीम को। ऊपर हमने काफ़ी हाई स्कोर बनते हुए देखा था। अगला मैच, ये जो लास्ट हेड टू हेड जो आपने देखा था, जहाँ पे फिर से जो वाकर, कोकेलाइन, बोल्ट, हैम्पटन इनके परफॉर्मेंसेस थे जो आपने ऊपर देखा भी था, और साइफर्ट विलियमसन ने चेस करवाया था। अगला मैच पिछले सीजन का ही मैच है। ऑकलैंड ने बना था 162, ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरे थे। सऊदी ने 2 विकेट निकाला था, बाकी बोल्ट। और यहाँ पर सऊदी के बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन से पेसर्स का ही हमें अपर हैंड देखने को मिल रहा है। इस सीजन का पहला मैच जो हुआ था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बनाम ओटागो के बीच में, वो मैच बारिश के चलते पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी थी। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने पहले बैटिंग करा था और उनका कुछ 100-110 के बीच में कुछ रन था, और 6 या 7 विकेट गिरे थे, जिनमें से 3 विकेट्स निकाले थे माइकल रिप्पन ने। अभी माइकल रिप्पन का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, इसके अलावा भी जो स्पिनर थे आर्नोल्ड किचन, उन्होंने भी 1 विकेट निकाला था। माइकल रिप्पन का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ आगे मैं आपको समझाऊंगा। ये जो लास्ट मैच है वो देखने के बाद। लास्ट मैच भी ऑकलैंड के अगेंस्ट में ही खेला था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने। कुगेलैंड के 4 विकेट्स, बाकी जो वाकर वापस से, अनुराग वर्मा। 2 नाम आपको कई बार दिख रहे हैं। कुगेलैंड बॉलिंग इनको ढंग से मिल नहीं रही है, नहीं तो इनके रिकॉर्ड्स में हमेशा कहता हूँ इनके रिकॉर्ड अच्छे होते हैं यहाँ पे, और जो वाकर के भी अच्छे हैं, ठीक है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेस कर गई। कार्टर वापसी कर रहे हैं स्क्वाड में। हमेशा मैं कहता हूं कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के घर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, और कॉलिन डे ग्रैंडम। बाकी पेसर्स के साथ स्पिनर्स के भी कुछ कुछ विकेट नोटिस कर सकते हैं आप कि स्पिनर्स यहाँ पे विकेट्स ले रहे हैं।
कंसिस्टेंटली नहीं या फिर डोमिनेटिंग कुछ नहीं, लेकिन विकेट्स हैं। जो वाकर एक नाम को मिला है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। हालांकि अभी तो चलिए सोधी आ गए हैं, उनको भी ढंग से बॉलिंग नहीं मिल रही है, सैंटनर से ही मेजर जो है बॉलिंग कराया जा रहा है। लेकिन जो वाकर को जितना भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसमें से ही वो काम कर रहे हैं और उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी काफ़ी डिसेंट है। ठीक है, अच्छा ऊपर मैंने आपको बताया माइकल रिपन के बारे में। माइकल रिपन कौन है? माइकल रिपन है लेग स्पिनर। तो एक चीज़ हम एक और नोटिस यहाँ पे कर सकते हैं कि लेग स्पिनर्स यहाँ पे इफेक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, स्पिनर्स को 20 में विकेट्स मिल रहे हैं, ये एक चीज़ है जो नोटिस आप कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने बताया कि नोटिस करना ओवन वाला मैच भी क्या बता रहे हैं कमेंटेटर्स और किस तरह के मैचेस हो रहे हैं। बाकी अगर हम रनों की बात करें तो अगर आपके पास ऐसे कोई प्लेयर हैं जो एक तरफ से छक्के चौके मार सकते हैं तो आप यहाँ पे 180 के पार भी स्कोर पहुंचा सकते हैं, नहीं तो 160 से 170 75 के बीच में ही स्कोर यहाँ पे जनरली रहता है और वो चेज भी हो जाता है। हमने रिसेंट अगर हम आखिरी 5 मैचों की बात करें तो 190 एक बार बनते हुए देखा था। ठीक है, जो बिल्कुल पहला वाला मैच था 2019 का। उसके बाद 160 से 170 के बीच में स्कोर रहा है, उससे कम बना है, उससे ज़्यादा नहीं। पेसर्स तो रहते ही हैं, बाकी स्पिनर्स के भी यहाँ पर कुछ कुछ रोल है। लेग स्पिनर वगैरह अगर आपके पास हो तो आप कंसिडर कर सकते हो। दोनों टीम्स मिलाकर लेग स्पिनर कौन है? एक तरफ से ईश सोधी है, एक तरफ से टॉड असेल है। टॉड असेल थोड़े डिफेंसिव माइंडसेट के बॉलर हैं, लेकिन विकेट्स लेना वो जानते हैं। लास्ट 2-3 मैच से उनको विकेट नहीं मिले हैं, लेकिन बॉलिंग प्रॉपर मिल रही है। ईश सोधी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बॉलिंग प्रॉपरली नहीं मिल रही है। तो यही डिफरेंस है। अगर स्पेस बना पाओ तो देख सकते हो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनके ऊपर आपको यहाँ पर चांस लेना पड़ेगा। हेड टू हेड की तरह यहाँ पे भी हमें बहुत रन्स बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्राइस्टचर्च में तो रन बने थे, कैंटरबरी ने नहीं बनाया था, नॉर्दर्न नहीं बनाया था, हारे वो जीते अलग बात है, लेकिन बाकी मैच बाकी ग्राउंड्स पे हमने रन ज़्यादा बनते हुए नहीं देखे थे। और यहाँ पे भी हमें, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कम, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, 170 के बीच में सब कुछ रह रहा है। ठीक है, कुछ बैट्समैनों के नाम आप नोटिस कर सकते हैं जिनमें से साइफर्ट का एक बार बहुत बड़ा टोटल आया था, वही 190 के पार पहुंचा था स्कोर। बाकी कुछ इनिंग्स में कुछ कुछ रन साइफर्ट के हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और है जो कार्टर का एक नाम है। जो कार्टर 50 ओवर फॉर्मेट में या फिर प्लंकेटशीट में अगर बात करेंगे तो इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड करते हैं, लेकिन क्योंकि वो इस फॉर्मेट में ज़्यादा खेले नहीं है तो रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स आपने नोटिस करी होगी कि जब भी उन्होंने खेला है होम ग्राउंड पे, जब भी उन्होंने खेला है उन्होंने परफॉर्म करा है। अच्छा, तो ये हो गई सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड्स हमारे पास थे ग्राउंड से रिलेटेड, हेड टू हेड से रिलेटेड, जो भी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें जो बताने लायक था मैंने आपको बता दिया। बहुत कुछ नया आपको मैं बता दूंगा, ये उम्मीद आई होप आप भी नहीं रख रहे होंगे। फाइनल है ये एक टूर्नामेंट का, तो यहाँ पे कुछ नया बताने के लिए है भी नहीं, लेकिन जितना था जो था मैंने आपके सामने रखा है। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में। एक जो चेंज होगा नॉर्दर्न की तरफ से वो है, होना चाहिए, अभी होगा ही या नहीं मैं बता नहीं सकता। अगर टीम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहे तो शायद नहीं भी करे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो खेलेंगे। वो है जो कार्टर। जो कार्टर का आने का मतलब यही है कि नंबर 4 पे वो आ जाएंगे और कॉलिन डिग्रैंडम थोड़ा नीचे आ सकते हैं, या फिर कॉलिन डिग्रैंडम को जगह रख के सही रख के जो कार्टर को भी नीचे भेजा जा सकता है। मतलब ये एक चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी मिचेल सैंटनर, जिस तरह का रोल इनको दिया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया रोल को मिल रहा है। न्यूजीलैंड की तरफ से वो जो रोल प्ले करते हैं, मतलब उनका क्या होता है कि 16-17 ओवर के बीच में उनका 4 ओवर खत्म हो जाता है, लेकिन अभी उनको बॉलिंग के 1-2 ओवर बाकी रखे जा रहे हैं लास्ट के 2-3 ओवर्स के लिए, तो वहाँ पे इजी विकेट्स उनको मिलने के चांसेस रहते हैं। बाकी बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और कैंटरबरी का जो हो रहा है अभी आप देख सकते हैं कि उनके अगर रन बन भी रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाले हैं मिचेल सैंटनर। और अगर सही जगह पे बॉलिंग मिल गई तब तो विकेट्स भी ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक ईजी कैप्टन फैसल मटेरियल है नॉर्दर्न की तरफ से। उसके बाद कुगेलैंड, रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया है। बाकी अभी देखना पड़ेगा कि टीम इनको किस तरह से यूज़ करती है और अब उनके फॉर्म को भी लेकर थोड़ा दिक्कत है। साउदी, बोल्ट, ये दोनों पेसर्स हैं। अभी देखिए बोल्ट सबके टीम में होंगे। साउदी ने लास्ट मैच में जो मेरे ख्याल से वेलिंगटन के अगेंस्ट में था, वेलिंगटन के घर पे मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे उन्होंने 3 विकेट्स निकाले हुए थे अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ। अभी अगर आप देखेंगे, थॉरली फॉलो करेंगे मैच को ना, तो साउदी जिस तरह के बॉलर हैं उनको पसंद होता है जहाँ पे बॉल थोड़ा घूमे, बॉल थोड़ा स्विंग हो। ठीक है, और इस तरह का ग्राउंड ये नहीं है। वेलिंगटन का ग्राउंड होता है, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, वेलिंगटन स्लोअर ग्राउंड होता है, बेसिन रिजर्व का जो ग्राउंड होता है, और इसीलिए हम कई बार बताते हैं वहाँ पे कि जिमी निशम की बॉलिंग काम पे आती है। जिमी निशम के पास भी बहुत ज़्यादा पेस नहीं होता है, लेकिन उनके पास स्विंग होता है। ठीक है, वो लाइन लेंथ पर बने रहते हैं, उनके पास स्विंग होता है, वो उस तरह को बॉलर को वहाँ पर हेल्प मिलता भी है।
टीम सऊदी को भी सेम कंडीशन मिला था और वो भी सेम तरह के बॉलर हैं, वहाँ पर उनको मिला था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ग्राउंड में विकेट्स नहीं ले सकते, लेकिन एक लॉजिक जो मुझे समझ में आया था, जो कंक्लूजन मैं उस मैच की परफॉर्मेंस से देख पा रहा था, वो है ये कि वो कंडीशन टीम सऊदी के फेवरेबल कंडीशन रहा है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन, ये ग्राउंड का मुझे पर्सनली लगता नहीं कि उनको ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। हालांकि वो जिस स्टैंडर्ड के बॉलर हैं, जो कैटेगरी में वो जो क्लास बॉलिंग करते हैं, वहाँ पे वो किसी भी कंडीशन से विकेट निकालने की एबिलिटी रख सकते हैं। लेकिन इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है ना आपके पास, आप सबको लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपने कुगलैंड का नाम लिया है, जो हम टीम में नहीं ले सकते हैं, शायद ही ले पाएंगे उनको अगर आप सऊदी को भी मैनेज करते हो। बोल्ट को तो आप छोड़ नहीं सकते, सैंडनर को आप छोड़ नहीं सकते, जो वाकर का नाम आ रहा है, इस सऊदी के भी रिकॉर्ड्स हैं, आप किसको लेंगे और किसको छोड़ेंगे, है ना। सारे बॉलर्स को आप लेने जाएंगे, अगर दूसरी तरफ से कैंटरबरी की बॉलिंग कहीं पर अच्छी हो गई तो वहाँ पर आपके बॉलर मिस हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए किसी ना किसी बड़े प्लेयर्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, और उम्मीद ही कर सकते हैं आप कि वो नहीं चले। बाकी बड़े प्लेयर्स हैं, चल भी सकते हैं, लेकिन सारे बड़े प्लेयर्स को लेकर आप चल नहीं सकते, क्योंकि आपको 11 प्लेयर्स ही लेने होते हैं। अच्छा जी, बाकी वाकर सऊदी हैं, जो वाकर के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं और इनको भी डिसेंट ओवर की बॉलिंग मिल रही है, ज़्यादा नहीं, 2-3 ओवर्स का ही, लेकिन सऊदी से तो ज़्यादा मिल रहा है, जो मुझे काफ़ी हैरत कर रहा है, ठीक है। तो हमारे टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगे, टीम साइफर्ट मैं कोशिश करूंगा लेके चलने की, लेकिन कीपर सेक्शन में इतना जैम है ना, मतलब ये मैच में, रिसेंट कुछ मैचेस में ऐसा हो रहा है, स्पेशली कैंटरबरी के मैचेस में, कीपर और ऑलराउंडर सेक्शन में भरतेरा जैम है। आप किसको लेंगे किसको छोड़ेंगे वो बता पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन टीम साइफर्ट मैं कोशिश करूंगा लेकर चलने की। लास्ट 1-2 मैच में उन्होंने मोमेंटम गेन करवाया है, लेकिन अगर मुझे कहीं पे वो चेस करते हुए मिल गए, या फिर अगर मुझे वुमेन वाला मैच देख के लगा कि नहीं यहाँ पे इतने रन नहीं बनने चाहिए, तो बिल्कुल मैं इनके ऊपर चांस लूँगा। चांस लेना ही पड़ेगा, आप सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से रबाल और क्लार्क के बीच में मैं हमेशा ये चॉइस हम करने बोलता हूँ, बैटिंग फर्स्ट में रबाल, बैटिंग सेकंड में क्लार्क। कार्टर अगर खेलते हैं तो मेरी टीम में आपको ये दिख जाएंगे। कॉलिन डी ग्रैंडम अगर बैटिंग सेशन में होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ऑलराउंडर सेशन में होंगे, ले पाना बहुत मुश्किल है। सैंडनर मस्ट हैव है, उसके बाद बोल्ट मस्ट हैव है, ये दोनों तो रहेंगे ही। उसके बाद वाकर और इस में से एक, और कुगलैंड सऊदी में से एक, बस ये मेरे ख्याल से 4 बॉलिंग स्लॉट हो जाएंगे। सैंडनर बैटिंग भी कर लेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 4 स्लॉट में बना के रखूंगा, ऊपर क्लार्क और रबाल में से एक 5वां, और जो कार्टर एक 6ठा, ठीक है। बाकी टीम साइफर बैटिंग फर्स्ट में हो जाएंगे, बैटिंग सेकंड में हम सोच सकते हैं। बेच पे अनुराग वर्मा जैसे बॉलर्स हैं, मतलब अगर कोई टीम इनको मौका मिलता तो इनको पहले ले लेते, इस तरह के फॉर्म पर वो थे, बैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन समझ सकते हैं आप कितना कंपटीशन है नॉर्थ ईस्ट टीम में अभी। कैंटरबरी से बात करते हैं तो बोवेस और लेथम ओपनिंग करेंगे। लेथम क्या ही कमाल का फॉर्म दिखा रहे हैं, हर फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कोई मैच नहीं है जहां पर लेथम ने स्टार्ट नहीं लिया होगा। लास्ट मैच में भी जल्दी निपट गए थे, लेकिन स्टार्ट उन्होंने काफ़ी दिया था। प्रॉब्लम एक ही होगा इनको लेने में, क्रेडिट का शायद उतना आपको प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन स्पेस आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डैरल मिशेल उसके बाद है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे दिन आगे चलते जाएंगे डैरल मिशेल का रोल बदलता जाएगा, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके इनको बॉलिंग भी ज़्यादा मिल रही है, बैटिंग तो वो वैसे भी नंबर 3 पे आ रहे थे। उसके बाद कोल मैककॉन की है, कैम फ्लेशर, मिच हे शिपली, टॉड असेल, एड नट्टल, विल मैट हेनरी, और यहाँ पर विल ओराउडकर कोबर्न में से कोई एक खेल रहे हैं। विल ओराउडकर खेल रहे हैं रिसेंट कुछ मैचेस में, और वो काफ़ी इफेक्टिव भी हो रहे हैं। अभी अगर मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊं, चैट बॉवेस आप ले लेंगे शायद, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में है, दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉम लेथम मैं कोशिश करूंगा कीपर सेक्शन में, अगर मुझे पहले किसी को लेना पड़े तो मैं टॉम लेथम को लूँ, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। डैरल मिशेल अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, अच्छा रोल इनको मिल रहा है, लेना पड़ेगा। काफ़ी लोग कैप्टन भी होंगे, मैककॉन की पॉसिबल नहीं होगा अपने को ले। कैम फ्लेशर के तरफ लोग बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, इसलिए नहीं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए अगर आप ऑलराउंडर में मिनिमम 3 प्लेयर्स को भी लेते हैं तब भी आप 2 से ज़्यादा कीपर नहीं दे पाएंगे। वहाँ पर साइफर्ट बैठे हैं, यहाँ पर लेथम बैठे हैं, कैम फ्लेशर आप कहाँ से मैनेज करोगे। कैम फ्लेशर को अगर कैंटरबरी चेस कर रही है ना, आप एक बार के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इस सीजन में जितना परफॉर्मेंस उन्होंने करा है बैटिंग से, बड़े स्कोर्स बनाए हैं, सब के सब उन्होंने चेसिंग में करा है, और अंडर प्रेशर अच्छा कर रहे हैं कैम फ्लेशर और हेनरी शिपली, ये दोनों, ठीक है। तो हेनरी शिपली को भी आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। टॉड असेल लॉजिकली इनका रोल बनना चाहिए, और ये एक बॉलर है। अच्छा, ऊपर मैंने बताया नहीं, ऊपर ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सैंडनर और मोस्ट प्रोबेबली टीम सऊदी, इन दोनों के मिलाकर 12 ओवर के जो हैं उनमें से 11 से 12 ओवर आ जाएंगे। बाकी के जो ओवर्स आएंगे वो कुगलैंड के समझ लिए 2-3 ओवर, वाकर के भी 2-3 ओवर, और बाकी इस सऊदी जो बचेगा वो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेनरी शिपली और यहाँ से मैट हेनरी, इनके 8 ओवर्स पहले आएंगे। विल ओराउड का 2 से 3 ओवर्स मैक्सिमम करा रहे हैं, तो 10 ओवर यहाँ पर हो गए। उसके बाद टॉड असेल के 4 ओवर आ रहे हैं, तो 14 ओवर।
कैम फ्लेचर नहीं, कोल मैककॉन की अगर सिचुएशन सही नजर आए तो वो 4 ओवर कराना है, तो नहीं तो मिनिमम 3 ओवर, तो 17 से 18 ओवर, और बाकी जो बचेंगे वो एड नटल करेंगे। तो ऐसा सीन है यहाँ पर। अच्छा, एड नटल और डैरेन मिचेल मिलाकर करेंगे, ठीक है। तो यही सीन बन रहा है। वहाँ पर टॉड रसेल का भी 1 ओवर का कट हो सकता है और मैककॉन्ची का भी 1 ओवर कट हो सकता है। तो ये सब सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करती है टीमें। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि टॉड रसेल का नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड उनको हेल्प कर सकता है। लास्ट कुछ मैचेस में इनको विकेट्स नहीं मिले थे। ये बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, और जिस तरह की बॉलिंग चल रही है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, इनके पास बैटिंग आना भी चाहिए। इन्होंने हिट टेड में एक बार रन भी बना के रखा हुआ है। काफ़ी लोग बता रहे हैं ये बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन इनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है। देख सकते हैं, हम देखना पड़ेगा क्या हम कर पाते हैं। मैट हेनरी तो हैं ही, वैसे भी बॉलिंग फर्स्ट में आपको ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। एड नटल सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में हैं। बस इनको ढंग से अगर बॉलिंग मिल जाती ना, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इनको हम अपनी टीम में ले। तो हमारे टीम में रिगार्डलेस ऑफ टॉस जो प्लेयर्स रखेंगे, बॉवेस, लेथम भी मोस्ट प्रोबेबली, मिचेल। अच्छा, लेथम के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं है, सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बड़े प्लेयर्स को छोड़ना पड़ रहा है, तो उसमें लेथम का नाम आ रहा है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको लेने में। डैरेन मिचेल, उसके बाद हेनरी शिपली, मैट हेनरी और टॉड रसेल में से आपको एक को लेना है। मैट हेनरी बॉलिंग फर्स्ट में, टॉड रसेल बॉलिंग सेकंड में। जनरली मैं नट्टल और हेनरी में कहता हूं, लेकिन अभी नट्टल को बॉलिंग क्योंकि नहीं मिल रही है ढंग से, तो इसीलिए इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। इसके अलावा जिनको हम कोशिश कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे जाके, कैम फ्लेचर बैटिंग सेकंड में और बॉलिंग सेकंड में नट्टल, अगर पॉसिबल हो तो। कैप्टन मैक्सिमम चॉइस की बात करें, नॉर्दर्न की तरफ से सैंडनर, साइफर्ट के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद बोल्ड साउदी ने लास्ट में 3 विकेट निकाला हुआ था, इसीलिए, नहीं तो उस मैच में भी ज़्यादा लोग उनको ले नहीं रहे थे पहले, लेकिन अभी काफ़ी लोग उनको मैनेज करेंगे, या आप पकड़ के चल सकते हो। सोधी, क्लार्क और कार्टर में से कोई एक बैटिंग में अगर आप देखना चाहते हो, और सोधी और वॉकर ये 2 स्पिनर्स में से कोई एक, और क्लार्क और कार्टर में से, कार्टर मेरे ख्याल से वैसे भी हमारी टीम में हो जाएंगे, कैटन ने क्लार्क, और रवाल में से मैं किसी एक को मैनेज करने का सोचूंगा। कैंटरबरी की तरफ से मिचेल शिपली, ये दोनों के साथ भी लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या फिर तीसरे ऑप्शन के तौर पे सैंडर के साथ जा सकते हैं। ये 3 ही मेजर स्मॉल लीग्स में कैप्टन मैसेरत होंगे। उसके बाद लेथम और फ्लेचर वैसे तो परसेंटेज इनका काफ़ी डिसेंट होना चाहिए, लेकिन ले पाना बहुत मुश्किल होगा इनको। लेकिन मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि चेजिंग में कैसे भी करके इनको मैनेज करा जाए, और एसएल और हेनरी में से कोई एक। अच्छा, मुश्किल से ये 6 ही प्लेयर्स को मैं अभी के लिए आपको कह सकता हूँ कि मेरे टीम में रिगार्डलेस ऑफ टॉस होंगे, ठीक है। इसके बाद हमको काफ़ी सारे यहाँ पर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और एक चीज़ याद रखना, जिस भी प्लेयर को आप ड्रॉप करोगे वो भी परफॉर्म करने की पूरी एबिलिटी रख सकते हैं। आपको बस उम्मीद ये करना है कि आप जिन प्लेयर्स को पिक कर रहे हो वो परफॉर्म कर दें, ठीक है। अच्छा, 3 ऑलराउंडर्स ये सेट है, इन तीनों में से कैप्टन वाइस कैप्टन भी होंगे। सेफ आप सैंटनर मिचेल के साथ भी जा सकते हो, या फिर शिपली भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी लीग में चाहे कुछ भी करो। बैटिंग सेक्शन में बॉवेस, जो कार्टर, रिगार्डलेस ऑफ टॉस रहेंगे। तीसरे बैट्समैन के तौर पे आपको रवाल और कैटन क्लार्क में से एक को रखना है। अभी आ जाते हैं आगे। ट्रेंट बोल्ट मैंने रख लिया है रिगार्डलेस ऑफ टॉस मेरी टीम में। ऑप्शंस क्या क्या है बाकी, मैट हेनरी, जो वॉकर, मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, जिनको बॉलिंग मिल रही है उसी हिसाब से। मैट हेनरी, जो वॉकर, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टिम साउदी, टॉड रसेल, ठीक है। सोधी भी ऑप्शन है, लेकिन इनको बॉलिंग ढंग से नहीं मिल रहा है, तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा। ये 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से आपको 2 लेना है। अगर कैंटरबरी पहले बॉलिंग करा रही है, आपको मैट हेनरी ले लेना है। अगर कैंटरबरी बॉलिंग सेकंड करा रही है, आप टॉड रसेल को ले सकते हो, या फिर रिगार्डलेस ऑफ टॉस भी आप मैट हेनरी के साथ जा सकते हो। अच्छा, साउदी हैं और जो वॉकर हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो वॉकर को लेके चलो, ठीक है। इनको कंसिस्टेंट रखो, और बाकी जो लास्ट बॉलर होगा वो आप यहाँ से ले लो, मतलब कैंटरबरी की तरफ से ले लो, चाहे वो मैट हेनरी को लो या एसएल को लो, ऐसा करो, ठीक है। अभी 3 बॉलर्स हो गए, 3 ऑलराउंडर्स हो गए, आपको एक बैट्समैन लेना है, समझ लीजिए किसी को भी आप ले रहे हो, रवाल को ही ले रहे हो समझ लो, तो 3 बैट्समैन भी हो गए। अभी आपको लेना है 2 कीपर। मैं कोशिश करूंगा लेथम को मैं किसी भी तरीके से मेरे टीम में लेके चलूँ, ठीक है। बाकी जो 2 कीपरों में से एक को, अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, तो साइफर्ट बैटिंग फर्स्ट कर रही है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, मतलब चेसिंग में आ रही है कैम फ्लेचर, तो साइफर्ट और कैम फ्लेचर में से कैम फ्लेचर मैं प्रायोरिटी ज़्यादा दूंगा, क्योंकि ये बेटर कर रहे हैं। साइफर्ट लास्ट 2 मैचेस से पहले फॉर्म पर नहीं थे, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कैंटरबरी की बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो ये भी एक डिसीजन होगा जो आपको लेना पड़ेगा। मैं सजेशन आपको जो दे सकता हूँ वो है ये कि अगर कैंटरबरी चेस कर रही है, तो आप कैम फ्लेचर के ऊपर चांस ले सकते हो, ठीक है।
और अगर कैंटरबरी बैटिंग फर्स्ट कर रही है तब कीपर सेक्शन आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ लेथम को लेके जाऊंगा और मैं साइफर्ट को भी उस सिचुएशन में चांस ले लूंगा और उनके जगह पर मैं किसी एक बैट्समैन के साथ या बॉलर के साथ चला जाऊंगा, जैसे कि कुगलैंड है मेरे पास, या फिर मैंने यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से समझ लीजिए हेनरी को लिया है, मैं एसएल को भी वहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कॉलिन डे ग्रैंडोम का भी ऑप्शन होगा, अगर आप साइफर्ट को छोड़ रहे हो तो मिडिल ऑर्डर में वो आ जाएंगे, वो भी अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हो। तो ये नहीं सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। कैप्टन वर्सेस चॉइस की बात करें तो ये 3 मैंने आपको बता दिए हैं, ये 3 आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बॉलिंग फर्स्ट में आप बोल्ट को भी ऐड कर सकते हो, तो ये 4 आप समझ सकते हो, इनके इर्द गिर्द आप जा सकते हो स्मॉल लीग में। बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।